प्रिय विद्यार्थियों, बीआर स्कूल की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कल हमने निर्देशांक ज्यामिति शुरू की थी और निर्देशांक ज्यामिति में हमने दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करने का जो सूत्र था उसकी सहायता से सवाल किया और आपको होमवर्क दिया था। वो होमवर्क मेरे हिसाब से आप लोगों ने किया होगा और जितने भी किताब में क्वेश्चन है वो आप लोगों ने किए होंगे। अब आज उससे आगे आपको दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई एक तीसरा बिंदु एक तो अंत विभाजित करेगा, एक बाह्य विभाजित करेगा। तो अंत विभाजन और बाह्य विभाजन करके उस तीसरे बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना आपको। मिलाने वाले रेखाखंड को तीसरा बिंदु से एक तो होगा अंत विभाजन और दूसरा हो जाएगा बाह्य विभाजन। अंत विभाजन और बाह्य विभाजन। अब उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है आपको। जैसे कोई एक तो बिंदु ए हो जाएगा यहाँ पे, दूसरा बी बिंदु यहाँ हो जाएगा। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला ये रेखाखंड, इस बिंदु के इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के ऊपर यदि कोई बिंदु P यहाँ मध्य स्थित है तो ये अंत विभाजित करेगा और इन दोनों बिंदुओं से कहीं बाहर या तो इधर या फिर इधर स्थित होगा तो वो करेगा आपको इसको बाह्य विभाजन। तो एक तो इस P बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। तो P बिंदु इस रेखाखंड के ऊपर यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच में है तो अंत विभाजन, और इन दोनों बिंदुओं से एक तरफ है या तो इधर या इधर तो हो जाएगा बाह्य विभाजन। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे। अब इस ए बिंदु के निर्देशांक आपको दे रखे होंगे x1 y1, बी बिंदु के निर्देशांक दे रखे होंगे x2 y2। अब इसके निर्देशांक ज्ञात करना है यानी कि x और y ज्ञात करना है आप। अब x और y ज्ञात करना है तो इसके लिए एक तो अंत विभाजन सूत्र हो जाएगा, एक बाह्य विभाजन सूत्र हो जाएगा, एक मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। तीन सूत्र हैं, तीनों सूत्र याद करो और इन सूत्रों के ऊपर भी ही सवाल है। तो आपको P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। P बिंदु के निर्देशांक ये अंत विभाजन के लिए हो जाएगा। अंत विभाजन के लिए निर्देशांक हो जाएगा तो ये हो जाएगा x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 और y बराबर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 ये हो जाए। अब m1 और m2 क्या है? m1 और m2 यानी कि जहाँ पे P बिंदु स्थित है उससे इधर वाला भाग और इधर वाले भाग का अनुपात। तो इधर वाला भाग तो हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2। तो m1 m2 आपको दे रखा होगा, इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे होंगे। तो इस तीसरे बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना। एक तो ये सवाल आएगा, इसके साथ में एक आएगा बाह्य बिंदु के बाह्य विभाजन। तो ये P बिंदु के लिए अंत विभाजन के लिए तो ये हो जाएगा। अब बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन में सिर्फ ध्यान इतना ही रखना है कि यहाँ प्लस था और बाह्य विभाजन में हो जाएगा माइनस, यानी कि P बिंदु इन दोनों के बीच में नहीं होगा, एक तरफ स्थित होगा। तो इसके लिए हो जाएगा x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटा m1 माइनस m2 और y के लिए हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 बटा m1 माइनस m2। ये हो जाएगा x और y का मान, ये अंत विभाजन के लिए, ये हो जाएगा बाह्य विभाजन के लिए। इसके साथ में अब एक हो जाएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक का मतलब कि ये P इन दोनों बिंदुओं से बराबर समान दूरी पर स्थित है। समान दूरी का मतलब m1 और m2 दोनों समान है, दोनों का अनुपात बराबर यानी कि 1:1 में आ जाए। या आपको क्वेश्चन में सीधा ही दे रखा होगा मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
तो ऐसा क्वेश्चन आए तो उसके लिए निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हो जाएगा x बराबर तो हो जाएगा x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 बट्टे 2। तो ये 3 सूत्र है, इन 3 सूत्र की सहायता से आपके तीसरे बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे। अब वो अंत विभाजित करता है या बाह्य विभाजित करता है या फिर मध्य बिंदु है, तीनों स्थिति में आपके उत्तर आ जाएंगे। अब इसके ऊपर एक सवाल लेते हैं पहले। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -4,4 और 7,2 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। अब एक तो बिंदु हो जाएगा -4,4, यानी कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सेम इसी तरीके का, एक तो इस बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, एक इस बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं और इनका अनुपात दे रखा है और अंत में बोल रहा है कि बाह्य विभाजित करता है। तो बाह्य विभाजित करता है तो बाह्य विभाजन वाला सूत्र लगा देंगे, अंत विभाजित कर रहा है तो अंत विभाजन वाला सूत्र लगा देंगे। अब पहला बिंदु तो दे रखा है ए तो आपके -4,4 और बी दे रखा है 7,2, ये दोनों बिंदु दे रखे हैं और इसके साथ में अनुपात दे रखा है 4:7। तो देखो ये तो हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा m2। तो ये चारों, ये सब मान आपको दे रखे हैं। अब बाह्य विभाजन बोला तो बाह्य विभाजन वाला सूत्र लगाओ और सोल्व कर लो। तो वो तीसरा बिंदु P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक याद करना। बाह्य विभाजन में सबसे पहले तो x का मान हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा, अब प्लस नहीं है बाह्य विभाजन के लिए माइनस आ जाएगा, m1 माइनस m2। इसके लिए x का मान ज्ञात करो तो x बराबर m1, तो m1 का मान है 4 इंटू x2 हो जाएगा 7 माइनस m2 हो जाएगा 7 इंटू x1 हो जाएगा -4 बट्टे m1 तो हो जाएगा 4 माइनस m2 हो जाएगा 7, ये तो 7 इंटू 4 हो जाएंगे 28, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये भी 7 इंटू 4 हो जाएंगे 28 और बट्टे में हो जाएगा -3। अब 28 और 28 को जोड़ो तो हो जाएंगे 56 बट्टे -3। 56 में 3 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग 56 में नहीं जाता पूरा। अब तो ये x का मान तो जाएगा 56 बट्टे -3, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो -56 बट्टे 3, x का मान आ गया। अब इसी प्रकार y का मान आ जाएगा। तो y का मान ज्ञात करने का सूत्र है आपके पास में m1 y2 माइनस m2 y1 बटा m1 माइनस m2। अब इसमें भी मान रखो। तो सबसे पहले तो m1 तो जाएगा 4 इंटू y2 हो जाएगा 2 माइनस m2 हो जाएगा 7 इंटू y1 हो जाएगा 4 बट्टे m1 माइनस m2 यानी कि 4 माइनस 7। तो ये हो जाएगा आपके 8 माइनस 28 बट्टे हो जाएंगे -3। तो 8 में से 28 जाएंगे तो -20 बट्टे -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 20 बट्टे 3, यानी कि P बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे आपके P बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे आपके x, y में लिखते हैं। तो x हो जाएगा आपका सबसे पहले -56 बट्टे 3 कोमा y हो जाएगा 20 बट्टे 3। तो ये आ गए उस बिंदु के निर्देशांक P बिंदु के। ये P बिंदु इसको बाह्य विभाजित करता है, वो भी 4:7 में। तो उस बाह्य विभाजन वाले बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे -56 बट्टे 3 कोमा 20 बट्टे 3। अब इसी प्रकार एक क्वेश्चन और लेते हैं।
ये सूत्र अच्छी तरीके से याद कर लेना और इस सूत्रों की सहायता से ही ऐसा ही क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का आपके, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं आएगा। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बिंदुओं 5,3, एक तो बिंदु दे रखा है आपको 5,3, दूसरा बिंदु दे रखा है -3, -2 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। इसका मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच में x अक्ष गुजरती है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में से कहीं ना कहीं x अक्ष गुजरती है, तो वो x अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होता है। तो x अक्ष पर है वो तीसरा बिंदु, तीसरा बिंदु कहाँ स्थित है, x अक्ष पर। तीसरा बिंदु x अक्ष पर स्थित है। ये तो हो जाएगा a बिंदु, ये हो गया b बिंदु, x अक्ष पर स्थित है। अब x अक्ष पर स्थित है, इसका मतलब आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि x अक्ष पर कोई भी बिंदु स्थित है तो वहाँ y का मान कितना होगा, 0। x अक्ष पर स्थित है तो y बराबर हो जाएगा 0। तो उस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, यानी P बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, P बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, यानी कि x का मान तो x है ही है और y का मान आ जाएगा 0, x, 0 हो जाएंगे। अब x, 0 हो जाएंगे तो y तो पहले से ही 0 है, सिर्फ आपको x का मान ही ज्ञात करना है और आपको सिर्फ अनुपात ज्ञात करना है, ये निर्देशांक भी नहीं ज्ञात करना। तो निर्देशांक नहीं ज्ञात करना तो जिसका मान 0 है वो मान ज्ञात कर लो आप, एक तो या तो बाह्य विभाजन से ज्ञात कर लो या अंत विभाजन से। अब इसमें आपको किस अनुपात में विभाजित हो, x अक्ष किस अनुपात में विभाजित होता, तो आप पहले अंत विभाजन वाला सूत्र ही लगाइए। यदि माइनस में आएगा, अनुपात माइनस में आ जाएगा तो हम कह देंगे बाह्य विभाजन हो जाएगा, लेकिन जब तक बाह्य विभाजन का ना बोले तब तक अंत विभाजन वाले सूत्र से ही सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा y बराबर, यानी कि P बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगाते हैं अंत विभाजन से। अब अंत विभाजन है तो x का मान, x वाला सूत्र इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि x का मान हमारे पास नहीं है, y वाला लगा दो, y का मान 0 है। तो ये हो जाएगा y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। अब y का मान तो आपके पास में 0 है पहले से, तो y बराबर 0 रख दो बराबर। अब m1 और m2 हमें ज्ञात करना है, नहीं दे रहेगा, तो ये तो हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। m1 नहीं है तो m1, ये y2, तो y2 यहाँ रहा माइनस के 2 प्लस m2 हमें ज्ञात करना तो ये m2 ही रहेगा, y1 हो जाएगा आपके 3 बट्टे हो जाएगा m1 प्लस m2। अब यहाँ बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो 0 को इससे गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा और a को इससे गुणा करेंगे तो यही होगा, ये हो जाएगा m1 इंटू माइनस के 2 प्लस m2 इंटू 3। तो -2 को m1 से गुणा करो तो माइनस के 2m1 प्लस 3m2 बराबर 0। अब माइनस वाले को उधर पक्षांतरण कर दो, एक तरफ m1 रख दो, एक तरफ m2 रख दो, तो ये हो जाएगा 3m2 बराबर, माइनस के हैं तो उधर गए तो प्लस के हो जाएंगे 2m1। अब m1 तो उधर ही है, अब इस 3 के बट्टे में ले वो 2 को और m2 को भेज दो उस उधर बट्टे में, यानी कि इधर तो जाएगा 3 बट्टे आ जाएगा 2, इधर m1 है ही है पहले से, बट्टे चला जाएगा m2। m1 बट्टे m2 का मतलब हो जाएगा m1 अनुपात m2, यानी कि ये आ गया आपके 3:2। तो उसका उस बिंदु के वो बिंदु यानी x अक्ष इसको 3:2 के अनुपात में विभाजित करती है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसी प्रकार से और लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, वो है बिंदुओं -4,0 और दूसरा बिंदु हो जाएगा 0,6। ये तो जाएगा ए बिंदु, ये हो गया बी बिंदु। एक तो जाएगा -4,0, दूसरा हो जाएगा 0,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को
4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है, उसको 4 बराबर भागों में बांटना है। तो पहले तो एक बिंदु ले लेते हैं ए, हम यहाँ पे ये है, और दूसरा बिंदु बी मान लेते हैं हम कि यहाँ पे बी बिंदु स्थित है। तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे -4, 0 और इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0,6। तो ये दोनों निर्देशांक आ जाएंगे। अब इस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटना है। तो 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो एक बिंदु यहाँ हो जाएगा P, दूसरा हो जाएगा यहाँ Q और तीसरा हो जाएगा यहाँ R। तो अब एक तो इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, P, Q, R, तीनों के निर्देशांक ज्ञात करना है। अब ये सबको बराबर अनुपात में विभाजित करते हैं, तो मैं कहता हूँ एक अनुपात ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, चारों का एक एक अनुपात हो गया। अब चारों का एक एक अनुपात हो गया तो हम सबसे पहले P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। इस P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो अनुपात हो जाएगा, देखो इधर तो है 1 और इधर हो जाएंगे 1, 2 और 3, यानी कि M1 अनुपात M2 हो जाएगा 1:3। उसके लिए P बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, ये हो जाएगा P बिंदु के निर्देशांक। उसके लिए x1 y1 तो यही है और x2 y2 ये है ही है। अब M1 अनुपात M2 P बिंदु के लिए हो जाएगा 1:3, क्योंकि ये P बिंदु यहाँ स्थित है, यहाँ स्थित है, इसके इधर तो अनुपात है 1 और इधर हो जाएंगे 3 अनुपात, तो ये हो जाएगा M1 अनुपात M2। अब इसके लिए अंत्य विभाजन वाला सूत्र लगाओ, क्योंकि मध्य स्थित है तो अंत्य विभाजन के लिए सबसे पहले तो x का मान ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टा M1 प्लस M2। तो x बराबर M1 हो जाएगा 1 इंटू x2 हो जाएगा 0 प्लस M2 हो जाएंगे 3, x1 हो जाएगा -4 बट्टे हो जाएंगे 1 प्लस 3। तो ये हो जाएगा x बराबर 0 को 1 से गुणा करेंगे 0 प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -3 इंटू 4 हो जाएंगे 12। तो ये हो जाएंगे x बराबर -12 बट्टे 3 और 1 हो जाएगा 4। तो -12 में 4 का भाग जाएंगे तो -3। x का मान तो आ गया आपके -3। इसी प्रकार y का मान ज्ञात करते हैं। तो y बराबर हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टा M1 प्लस M2। अब M1 तो है आपके पास में 1 इंटू y2 है 6 प्लस M2 है आपके पास में 3 इंटू y1 है आपके 0 बट्टे 1 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1 6 प्लस 3 इंटू 0 हो जाएगा 0 बट्टा 3 और 1 हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 6/4। 6/4 का मतलब 2 का भाग देता है, तो इसमें 3 बार और इसमें 2 बार, तो इसका उत्तर आ जाएगा 3/2। तो P बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे? P बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे x, y, यानी x तो है -3 और y है 3/2, तो -3, 3/2। ये तो आ गया P बिंदु के निर्देशांक। इसी प्रकार हम ज्ञात करते हैं Q बिंदु का निर्देशांक। Q के लिए देखो अनुपात 1 और 1 2 हो जाएंगे, इधर भी 2 हो जाएगी, यानी कि Q आपके मध्य बिंदु हो जाएगा। Q मध्य बिंदु हो जाएगा, मध्य बिंदु वाले सूत्र से याद कर लेंगे Q बिंदु के निर्देशांक। Q मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ये पता कैसे लगेगा कि दोनों तरफ अनुपात समान है, तो वो बिंदु हो जाएगा मध्य बिंदु। अतः मध्य बिंदु Q के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है x बराबर x1 प्लस x2/2। Q बिंदु के निर्देशांक ये x1 y1 तो ये हो जाएगा x2 y2 उधर वाला है ये, तो ये हो जाएगा x बराबर x1 तो हो जाएगा -4 प्लस x2 हो जाएगा 0/2, यानी कि -4 और 0 हो जाएंगे -4
बटे 2, माइनस के 4 बटे 2 का मतलब हो जाएगा माइनस के 2। इसी प्रकार y का मान ज्ञात करेंगे तो y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2, y1 तो हो जाएगा 0 प्लस y2 हो जाएगा 6 बट्टे 2। अब 6 और 0 को जोड़ोगे तो 6 बट्टे 2 यानी कि 3। तो Q बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? Q बिंदु के निर्देशांक, Q बिंदु के निर्देशांक x, y, x तो हो जाएगा माइनस के 2 और y हो जाएगा 3। इसी प्रकार हम R बिंदु के निर्देशांक याद करते हैं। R बिंदु के निर्देशांक, अब R बिंदु के निर्देशांक याद करेंगे तो देखो R बिंदु का अनुपात याद करेंगे सबसे पहले तो R बिंदु का अनुपात हो जाएगा m1 अनुपात m2 बराबर। अब m1 अनुपात m2 यानी कि R बिंदु यहाँ पे स्थित है तो इससे इधर 1, 2 और 3 अनुपात है और उससे उधर 1 अनुपात, तो ये हो जाएगा 3 अनुपात 1, यानी कि 3 अनुपात m1 अनुपात m2 हो जाएगा 3 अनुपात 1। अब वही अंत विभाजन वाला सूत्र लगो, अंत विभाजन इसके लिए x बराबर हो जाएगा तो अंत विभाजन के लिए, अब अंत विभाजन के लिए है तो अंत विभाजन वाला सूत्र लगाओ, तो x बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। अब इसके लिए x1 y1 और x2 y2 तो यही रहेंगे, सिर्फ अनुपात चेंज होगा, तो अनुपात वाला अनुपात लिख दो यहाँ, x बराबर m1 तो हो जाएगा 3 इंटू x2, तो x2 हो जाएगा 0 प्लस m2 तो हो जाएगा 1 इंटू x1 हो जाएंगे माइनस के 4 बट्टे m1 हो जाएगा आपके 3 प्लस m2 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा x बराबर 0 माइनस 1 इंटू 4 हो जाएंगे 4 बट्टे हो जाएंगे 4, तो ये हो जाएगा माइनस के 4 बट्टे 4 यानी कि माइनस का 1। इसी प्रकार y का मान याद कर लो, तो y बराबर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। अब m1 का मान तो आपके पास में 3 है इंटू y2 हो जाएगा 6 प्लस m2 हो जाएगा 1 इंटू y1 है आपके 0 बट्टे m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6 तो हो जाएंगे 18 प्लस 1 इंटू 0 हो जाएगा 0 बट्टे हो जाएंगे 4, यानी कि 18 बट्टा 4 का मतलब हो जाएगा आपके 2 का भाग जाएगा तो 9 बट्टे 2, तो ये आ गए Q बिंदु के निर्देशांक। अब Q बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे आपके, यहाँ लिख देते हैं, सॉरी R बिंदु के निर्देशांक, R बिंदु के निर्देशांक, R बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे x, y, x तो हो जाएगा माइनस का 1, y हो जाएंगे 9 बट्टे 2 यानी कि माइनस 1, 9 बट्टे 2। तो इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने थे, तीनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात हो गए। देखो P बिंदु के निर्देशांक ये हो गए माइनस के 3 बटे 2, और Q जो कि मध्य बिंदु है, उसके निर्देशांक हो जाएंगे आपके माइनस के 2, 3, और R बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे आपके माइनस के 1, 9 बटे 2। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके 6 अंक का पूरा, 4 बराबर भागों में बांटना या 3 बराबर भागों में बांटना, यही क्वेश्चन आएगा।
अब इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 है, ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y = 9। ये कोई एक आपको रेखा दे रखी है कि 3x + y = 9, बिंदु 1,3, एक तो बिंदु दे रखा है आपको 1,3 और दूसरा बिंदु दे रखा है आपको 2,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो इस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को, ये तीसरी रेखा है, ये कोई रेखा, ये किस अनुपात में विभाजित करेगी। तो सबसे पहले तो उनका अनुपात हम मान लेते हैं, माना अनुपात बराबर हो जाएगा। अब अनुपात किस तरीके से मानना, एक तरफ तो आपको 1 रखना, एक तरफ a b c d लैम्बडा या कोई भी मान रख दो। तो एक तरफ रख देते हैं हम a/1, इस तरीके से मानना, क्योंकि जो भी अनुपात आएगा यदि बट्टे में आएगा तो उनका एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे तो दूसरा अनुपात आ जाएगा। तो माना अनुपात a/1 हो जाएगा, यानी कि अब उस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा m1 m2। अब उस बिंदु के निर्देशांक याद करना, तो उस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, ये तो बिंदु हो गया a, ये हो गया b। अब तीसरा बिंदु हो जाएगा q, नहीं p ले लो, चाहे q ले लो, कोई भी ले लो। तो p बिंदु के निर्देशांक, p बिंदु के निर्देशांक है, मतलब अंत विभाजन से ही लेना है। मैंने पिछले सवाल में भी यही बताया था कि अंत विभाजन से लेना। क्यों लेना है, क्योंकि हमें पता पहले नहीं है कि अंत विभाजन है या बाह्य विभाजन है। अब अंत विभाजन से लेंगे फिर भी अनुपात माइनस में आ जाएंगे तो हम कह देंगे बाह्य विभाजन है। तब उस तरीके से हम p बिंदु के निर्देशांक याद करते हैं अंत विभाजन के लिए। अंत विभाजन के लिए x बराबर हो जाएगा m1 x2 + m2 x1 बट्टे m1 + m2। अब देखो x बराबर m1 तो है आपके पास में a इंटू x2 का मान हो जाएगा आपके 2, तो a इंटू 2 प्लस m2 है 1 इंटू x1 हो जाएगा 1 बट्टे a + 1, यानी कि m1 तो a, m2 हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा आपके x बराबर 2a + 1 बट्टा a + 1, ये आ गया x का मान। अब यहाँ आगे इससे आगे सॉल्व नहीं होता तो इसको इसी रूप में रखो। इसी प्रकार हम y का मान ज्ञात करेंगे, तो y बराबर हो जाएगा m1 y2 + m2 y1 बट्टे m1 + m2। तो ये हो जाएगा y बराबर m1 तो आपके a है इंटू y2 हो जाएगा 7 प्लस m2 हो जाएगा आपके 1 इंटू y1 हो जाएगा 3 बट्टे a + 1। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7a + 3 बट्टे a + 1, ये आ गया y का मान। अब आपको इससे आगे यदि a का मान ज्ञात हो जाएगा तो हमारा अनुपात ज्ञात हो जाएगा, और अनुपात ही ज्ञात करना। अब a का मान ज्ञात कैसे होगा, ये तो आ गया x का मान, ये आ गया y का मान। अब ये कोई दो बिंदु है, ये दो बिंदु को मिलाया तो एक रेखाखंड बन गया AB। ये दोनों बिंदुओं के निर्देशांक आपको दे रखे। अब तीसरी रेखा इसको किस अनुपात में विभाजित करता है, इसका मतलब ये तीसरी रेखा यहाँ इसी रेखाखंड से होके गुजर रही है। अब होके गुजर रही है तो कहीं ना कहीं एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी। तो ये x और y, हमें इस बिंदु के निर्देशांक ही ज्ञात हुए। अब इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हो गए, इसका मतलब ये इस रेखा के ऊपर भी स्थित है, इस रेखा के ऊपर स्थित है। इसका मतलब इस x और y का मान इस समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में क्योंकि ये बिंदु इसको संतुष्ट करता है, ये बिंदु इस रेखा के ऊपर स्थित है तो इसके ऊपर भी स्थित होगा। तो हम x और y का मान इस समीकरण में रखेंगे। इस समीकरण में रखते ही आपके a का मान आ जाएगा। x तथा y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखते हैं। सबसे पहले हो जाएगा 3 2 है, x की जगह x का मान हो जाएगा 2a + 1 बट्टा a +
1 प्लस हो जाएगा y, तो y का मान तो आपके है 7a प्लस 3/a प्लस 1 बराबर हो जाएंगे 9। यही है। अब इसको जो भी बाहर संख्या इसका गुणा कर दो अंदर, तो ये हो जाएगा 3 को 2 से गुणा करेंगे 6a प्लस 3/a प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 7a प्लस 3/a प्लस 1 बराबर में हो जाएगा 9। अब देखो इधर तो ये दो भिन्न हो गई, तो दोनों भिन्नों का एलसीएम लेके सोल्व कर दो। तो एलसीएम क्या आएगा, देखो दोनों का हर समान है, तो एलसीएम ये हर ही आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा a प्लस 1। अब a प्लस 1 का इसमें भाग देंगे तो एक बार देगा, a को इस 6a प्लस 3 से गुणा करेंगे तो 6a प्लस 3 ही रहेगा। इसी प्रकार प्लस a प्लस a को इससे भाग देंगे a प्लस a में, तो इसमें भी भाग एक बार देगा, a को इससे गुणा करेंगे तो 7a प्लस 3 ही बचेगा और बराबर में हो जाएगा 9। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो हम मान लेंगे 1। ये 6a और 7a हो जाएंगे 13a प्लस 3 और 3 हो जाएंगे 6 बट्टे ये हो जाएगा a प्लस 1 बराबर 9/1। अब यहाँ देखो दोनों तरफ एक एक भिन्न है, तो यहाँ सीधा वज्र गुणा कर लो। वज्र गुणा का मतलब तिरछा गुणा, इसको इससे गुणा कर लो और इसको इससे गुणा कर लो। तो 13a प्लस 6 को गुणा करेंगे 1 से, तो ये 13a प्लस 6 ही बचेगा बराबर में 9 को इससे गुणा करेंगे तो ये 9 कोष्टक a प्लस 1 लिख दो पहले। तो ये हो जाएगा 13a प्लस 6 बराबर 9a प्लस 9। अब एक तरफ तो संख्या ले लो और एक तरफ चर अचर राशि ले लो, नहीं चर और अचर, एक तरफ चर ले लो एक तरफ अचर ले लो। तो ये हो जाएगा 13a, ये हो जाएंगे माइनस के 9 बराबर 9, तो यहाँ आई है, ये 6 प्लस के उधर जाएंगे तो ये भी हो जाएंगे माइनस के। तो 13a में से 9a गया तो ये हो जाएगा 4a बराबर हो जाएंगे 3, तो a बराबर आ जाएगा 3/4। ये गुणे में उधर गया तो बट्टे में जाए, a का मान 3/4 हो गया, तो आपके अनुपात था 1 a अनुपात 1, तो अनुपात हो जाएगा a अनुपात 1 था, तो a का मान आ गया 3/4 अनुपात 1। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं है, तो अब देखो इधर वाला अनुपात ये बट्टे में आ गया, तो ये बट्टे में आ गया, तो इसके बट्टे में कुछ नहीं है, तो एक मान लो, एक मान के इसका एलसीएम लेके सोल्व कर दो। तो एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 1 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4। अब 4 का भाग 4 में देंगे तो भाग जाएगा एक बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, फिर अनुपात है तो अनुपात रखो, a का भाग 4 में 4 बार, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4। अब अनुपात में है तो इस हर को हटा दिया जाता है, तो ये हो जाएगा 3/4, तो वो अनुपात हो जाएगा आपके 3/4। अब ये सवाल और इससे पिछले वाला सवाल, दोनों सवाल आपके इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, पूरे आपको 6 अंक मिल सकता है इस क्वेश्चन में। अच्छी तरीके से करना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो इसी प्रकार आपके जो भी निर्देशांक ज्यामिति में जिस विधि के सवाल थे सब विधि के सवाल करवा दिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आपको जो किताब में क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है, और मैं होमवर्क देता हूँ वो होमवर्क करो आप। क्वेश्चन नंबर 1 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 3,5 और 7,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतःविभाजित करता है। तो अंतःविभाजन वाले से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, बिंदुओं 2,-3 और 5,6 को मिलाने वाले रेखाखंड y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है, x अक्ष वाला मैंने करवाया, अब y अक्ष वाले से कर लेना, सेम सूत्र है। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, बिंदुओं 11,9 और 1,2 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो मैंने 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताए, अब समत्रिभाजित यानी 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, ज्ञात कीजिए कि रेखा x + y = 4 बिंदुओं -1,1 और 5,7 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो जैसा क्वेश्चन नंबर सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 करवाया था उसी तरीके का ये क्वेश्चन है, और ये होमवर्क आपको करना है। इनके उत्तर जो भी आते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।